नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नवाबगंज ब्लॉक भतपुरा के लगभग 7 ग्रामों ने देवहा नदी पर पुल न बनने से नाराज लोगों ने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया, जिसको सुनकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रोहेलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार वहां पहुंची और लोगों की नाराजगी को जानने के लिए ग्रामीणों से संवाद किया। इससे पूर्व भी इस पुल की जनसमस्या हेतु जिला पीलीभीत के ग्राम पुरैना व ढलिया ने भी पूर्णतः मतदान का बहिष्कार किया था, जिस पर पैनी नजर की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि कहा था कि शासन व प्रशासन इस समस्या को देख रहा है, ऊपर से ग्रामीणों को मतदान करने की धमकी बनाता है, जिस पर सुनीता गंगवार ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी दबाव बनाकर जनता से वोट नहीं ले सकता। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि इस जन समस्या की लड़ाई में वो ग्रामीणों के साथ हैं। वो प्रशासन को ग्रामीणों पर दबाव द्वारा वोट लेने का कड़ा विरोध करती हैं। कहा कि जन समस्या पर कोई काम नहीं करना चाहता, केवल मतदान की खानापूर्ति प्रशासन करवाना चाहता है। ग्राम पहनिया में इस संबंध में सभी ग्रामों से आए प्रतिनिधि मंडल की वहां पर बैठक हुई, जिसमें सुनीता गंगवार ने ग्रामीणों को अपने जनहित की इस लड़ाई में पूर्णतः सहयोग आगे तक देने का आश्वासन दिया। सुनीता गंगवार ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है कि आज चुनाव के पर्व में मजबूर होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण तमाम धरने प्रदर्शन करके थक हार चुके हैं और उनको पुल को नहीं बनवाया गया, जिससे उनका आवागमन आज भी बीहड़ में रहने जैसा है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। या कोकिला हमारी जिंदगी नहीं कोई दिक्कत होती पुल ना बनने से? ये पुल जो नहीं बनाया आपका, क्या वोट करेंगी नहीं करेंगी? अच्छा, कोई दिक्कत होती है आपको उधर आने जाने में? दिक्कत होती है जब बाढ़ आ जाती है तो इतनी दूर से बड़खेला जाके जाना पड़ता है। वोट ने अगर वोट लेना है तो पुल बनवा के दे। हमारा लोगों की मांग है, ये बहुत बड़ी जन समस्या है, मैंने भी उसको देखा है और पिछले सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे आप लोगों ने। तमाम प्रार्थना पत्र शासन प्रशासन सभी को लगा रखे हैं और ये लगभग 10 सालों से आपकी लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक आपका पुल नहीं बना है। इस संबंध में मैं भी 2 महीने से आप लोगों के साथ हूँ। मैं जिन समस्याओं में हमेशा जनता के साथ रहती हूँ। तो आप लोगों ने जैसे कि पीलीभीत के 2 गांवों ने पोलिंग नहीं करी, इस संबंध में प्रशासन ने बड़ा दबाव बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन जनता की एकता के आगे कोई भी शासन या प्रशासन काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो दबाव बनाकर तो वोट नहीं लिया जा सकता है। वही समस्या यहाँ भी है, क्योंकि समस्या दोनों क्षेत्रों की, भले ही लोकसभा अलग है, जिले अलग हैं, मगर समस्या एक है। और ये लड़ाई आप लोगों ने बड़े लंबे समय से आप लोगों ने लड़ी है और ये लड़ाई यहाँ के किसी नेता ने नहीं लड़ी है, ये जनता ने लड़ी है। ये लड़ाई जनता ने लड़ी है और शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ी है। तो आज भी आप लोगों का ये निर्णय मैं देख रही हूँ कि आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोगों में से किसी का मन है वोट करने का तो वो आप लोगों को अभी क्लियर कर देना चाहिए। कोई है वोट करना चाहता है? जोर से बोलिए। नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, अपनी लड़ाई के लिए अगर हम मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा स्वतंत्र निर्णय है, इस पर कोई भी हम पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि ये मजबूरी आज शासन ने प्रशासन ने मिलकर इतना मजबूर कर दिया है कि आज जनता को ये निर्णय लेना पड़ गया। ये उनकी कमियां हैं, ये कमियां जनता की नहीं है, ये उनकी कमियां। उन्हें अपनी कमियों में झांकना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर ये दिन क्यों आया है, ये क्यों आया है ये दिन। और देखिए, ना ही ये कोई एक प्रधान का निर्णय हो सकता है, क्योंकि प्रधान कौन होता है? प्रधान होता है जनता का प्रतिनिधि। आप लोग प्रधान बनाते हैं तो प्रधान जी अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, और प्रधान जी के ऊपर अगर शासन दबाव बनाता है तो शासन दबाव प्रधान जी के ऊपर नहीं बना सकता, क्योंकि प्रधान के ऊपर जनता का दबाव होता है। प्रधान को, एक ग्राम प्रधान को तो जनता के मुताबिक चलना पड़ेगा, उसका अपना निर्णय नहीं हो सकता है। तो इसलिए
आप लोगों का ये निर्णय आपकी अपनी जन समस्या के लिए है और लोकतंत्र में ये निर्णय जनता को लेने का अधिकार है। जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके काम नहीं होते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता धक्के खा रही है, प्रशासन के द्वारा धक्के खा रही है, तो उसके बाद हमारे पास यही एक रास्ता है जिस रास्ते को आपने अपनाया। तो मैं इस संबंध में प्रशासन से भी ये बात कहना चाहूँगी कि जनता को उन्हें सहयोग करना चाहिए था, उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। और ये किसी एक गांव की समस्या नहीं है, यहाँ के बहुत सारे गांव इस जिले के भी प्रभावित है, इस लोकसभा बरेली लोकसभा के भी गांव प्रभावित है और पीलीभीत लोकसभा के भी गांव प्रभावित है, क्योंकि नदी दोनों जिलों के बीच में से जा रही है। तो इसलिए जो है तमाम गांवों की समस्या है, लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लोग मजबूर होकर आज इस निर्णय पर आए हैं। तो प्रशासन को ताकत के दम पर यहाँ पर जनता से वोटिंग नहीं करानी चाहिए। अगर ताकत के दम पर जनता से वोटिंग कराने का प्रयास किया जाता है तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि मेरी भी इस संबंध में एसडीएम साहब से बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था, फिर उनका रिप्लाई में भी 1 महीने पहले की, जब उस समय की बात है जब डीएम साहब गांव में आने वाले थे जरपा मोहनपुर में, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि तत्काल काम शुरू हो रहा है, लेकिन आज वो भी उनकी बात लॉलीपॉप साबित हुई है। आज तक जो है कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई मतलब नहीं है लोगों को। और चुनाव लड़ा जा रहा है, नेता चुनाव लड़ने में मस्त है, प्रशासन चुनाव लड़ाने में मस्त है और जनता अपनी समस्या के लिए परेशान हो रही है। तो इसलिए ये जो जनहित की लड़ाई है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपके निर्णय के साथ हूँ। और ये लड़ाई आप वोट नहीं डालेंगे फिर भी अगर पुल नहीं बनता है तो ये बहुत गंभीर बात होगी कि इसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों की इस जन समस्या में आपके साथ हूँ, चाहे ये लड़ाई हमें कितनी भी लंबी लड़नी पड़े। कोई इससे पहले भी आप लोग धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, 42 दिन बताया था कि यहाँ रेत में बैठकर नदी के किनारे आप लोगों ने यहाँ धरना लगाया था, और उसके बाद भी ये आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँची है। तो कोई बात नहीं, मैं सुनीता गंगवार आप लोगों के साथ हूँ और आगे तक जब तक आपका पुल नहीं बनता है, जिस भी तरीके से ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये जो गांव में लोग ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, इसमें क्या मामला है? ये साहब इस पुल के लिए लेकर के बात ये वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोगों ने इन्हें समझाया भी इस चीज़ के लिए कि भाई वोट डालने का तुम्हारा अधिकार है और हम लोग जो हैं वो जनता के ऊपर हैं, भाई हम लोग जनता के ऊपर हैं, जनता हम पे अगर दबाव बनाएगी तो हम वोट नहीं करेंगे। और इस समस्या को लेके ये सभी लोग बात व्यथित हैं और काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं। और इसमें हम भी धरना में शामिल हुए थे, 1 साल से यहाँ धरना चल रहा था और उसमें कई अधिकारियों के लिए भी अवगत कराया था, लेटर भी दिए थे, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन हमारी कहीं पे कोई बात नहीं सुनी गई। तो जनता ने नाराज़ होकर ये निर्णय ले लिया कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये पुल न बनने से कितने गांव प्रभावित हैं? इससे कई गांव प्रभावित हैं, जिला पीलीभीत के कई गांव प्रभावित हैं और जिला बरेली के भी कई गांव प्रभावित हैं। ये नदी दोनों जिलों के बीच में बह रही है, ये लोकसभा बरेली पड़ता है और इसमें कई गांव आते हैं, जैसे जरपा मोहनपुर है, पेना पेनिया है, विक्रमपुर है, प्रहलादपुर है, बैवाई है और जगतपुर है। ये तमाम गांव आते हैं, इसमें एक ढलिया गांव भी शामिल है और ये तमाम गांव आते हैं। ये आवागमन का सबसे मुख्य रास्ता यही है कि इससे अगर पुल हमारा बन जाता है तो इससे आवागमन इतना हो जाएगा कि हज़ारों मोटरसाइकिल तो अभी निकल जाती है, वहाँ पे पटरी बना रखी है, उससे निकलते हैं लोग और दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं और बरसात में तो रास्ता बंद हो जाता है। दीदी एक बात बिल्कुल अपने लिए गरीब अपने लिए है।